पढ़ेंगे और हम एक शॉर्ट में जानेंगे कि हृदय क्या होता है, ये किस प्रकार से फंक्शन करता है और हृदय का वजन क्या होता है, हृदय को कौन कौन सुरक्षा और आघातों से बचाता है, सारे के सारे के बारे में जानेंगे। और यहाँ तक हम जानेंगे कि हृदय की हमारी अवस्थिति क्या होती है। अगर हृदय के बारे में मैं बात करूँ, सबसे पहला चीज़ हृदय के बारे में ये आता है कि हृदय का वजन कितना होता है। सबसे पहली थिंग आती है हृदय का वजन कितना होता है। अगर नॉर्मल वे में मैं बताऊँ, हृदय का वजन होता है लगभग 280 ग्राम। मैं अप्रॉक्सीमेट इसलिए लगा रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट लगाने का, किसी का हृदय ऐसा हो सकता है 280 ग्राम से भी ज़्यादा हो, किसी का हृदय ऐसा भी हो सकता है 280 ग्राम से भी कम हो, लेकिन ज़्यादातर जो औसतन माना गया है, औसतन हृदय का वजन कितना होता है 280 ग्राम। अच्छा, इस 280 ग्राम को भी दो भागों में बांटा गया है। अगर मैं हृदय की बात करूँ, हृदय की अवस्थिति क्या होती है, हृदय की अवस्थिति लगभग मिड में होती है। अवस्थिति क्या होती है, अवस्थिति को दो भागों में अब मैं बांट दे रहा हूँ, एक मध्य में होता है, एक बाएं, मध्य भाग और बाएं भाग। हृदय हमारा लगभग मध्य में होता है, लेकिन ज़्यादातर हृदय का जो हिस्सा होता है वो बाएं तरफ होता है, इसलिए ये बोला जाता है हमारा हृदय कहाँ अवस्थित है, बाएं भाग में अवस्थित है। अच्छा, अगर मैं मध्य भाग में बोलूँ तो यहाँ लगभग हृदय का कितना ग्राम पाया जाता है, 80 ग्राम। अच्छा, उसके बाद अगर मैं पूछूँ हृदय का बाएं भाग में कितना होता है वेट, 200 ग्राम। अब यहाँ से हमको दो चीज़ें पता चल चुकी है, हृदय का जो हमारा वजन होता है वो लगभग 80 ग्राम हमारे मध्य भाग में होता है और बाएं भाग में ज़्यादा होता है, 200 ग्राम होता है। इसलिए एक सिद्धांत आता है कि हमारे जो हृदय होता है वो हमारी बॉडी के बाएं हिस्से में होता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं हृदय के बारे में और जानते हैं कि हृदय का वजन तो हो गया, उसके बाद हम जानते हैं हृदय अवस्थित कहाँ होता है। अगर मैं पसलियाँ बना दूँ, तीन चीज़ों में इसको डिफाइन करेंगे हृदय की अवस्थिति को। ये हमारी लगभग पसलियाँ हैं बॉडी की, ये पसलियों को अगर मैं देख लिया, उसके बाद अगर मैं पूछूं हमारा जो हृदय होता है वो कहाँ होता है, लगभग मिड में होता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो होता है बाईं तरफ झुका होता है, इसलिए अब हृदय को क्या बोल दिया गया, बाएं भाग में होता है। दूसरी चीज़ बता दिया गया कि हमारी पसलियों के नीचे हृदय पाया जाता है। अच्छा, इसी चीज़ को और मैं और अच्छे वे में समझना चाहूँ, अगर हमारे जो फेफड़े होते हैं, एक नॉर्मल वे में अगर मैं फेफड़े को देखूँ, एक चीज़ और होता है कि हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। नोट बना के इसको लिखेंगे, हृदय दोनों फेफड़ों को यहाँ से हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी। पहला चीज़, हृदय का वजन कितना होता है, लगभग 280 ग्राम। उसके बाद ये जाना कि हमारे मध्य भाग में हृदय कितना होता है, लगभग 80 ग्राम, और हमारे बाएं भाग में हृदय कितना होता है, लगभग 200 ग्राम। उसके बाद एक चीज़ और हमने सीखा कि हृदय जो होता है हमारी पसलियों के नीचे स्थित होता है। उसके बाद एक और पॉइंट हमको देखने को मिला, जो हृदय होता है हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। यहाँ से 2 से 3 पॉइंट हृदय के बारे में हमने जाना। अब हृदय के बारे में और विस्तृत में हम जानने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मैं हृदय को, इनके चैम्बरों के बारे में देखेंगे कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, किस चैम्बर का क्या नाम होता है। अगर मैं नॉर्मल हृदय के शेप की बात करूं, ये होता है नॉर्मल हमारा हृदय, ये हमारा नॉर्मल हृदय होता है, और इसको मैं 4 चैम्बरों में बांट देता हूं, क्योंकि मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने हिस्सों में बटा होता है, 4 हिस्सों में बटा होता है। मनुष्य का हृदय 4 हिस्सों में बटा होता है। अच्छा, इनके नाम पूछ लेते हैं। अच्छा, हमेशा ये पूछा जाता है कौन सा हिस्सा बायां है, कौन सा दायां है। हमेशा इस वाले हिस्से को बायां बोलते हैं, इस वाले हिस्से को दायां बोलते हैं। अगर ऊपर पूछा जाए कौन सा हिस्सा होता है, ऊपर आलिंद होता है, नीचे क्या होता है, निलय होता है। अब हमारा हृदय कितने चैम्बरों में बढ़ चुका है, 4 चैम्बरों में बढ़ चुका है। इसको बोलेंगे दायां आलिंद, इसको बोलेंगे बायां आलिंद, इसको बोलेंगे दायां निलय, इसको क्या बोलेंगे, बायां निलय। ये हृदय हो गया हमारे 4 चैम्बरों में बढ़ चुका है। चैम्बर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद हम और जानते हैं हृदय की सुरक्षा कौन करता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि हृदय की सुरक्षा हमारे फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हमारी पसलियाँ हृदय को आघातों से बचाती हैं। उसके बाद भी हृदय को कोई आघातों से बचाता है, वो क्या होता है, हृदय के ऊपर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। हृदय के ऊपर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। हृदय के ऊपर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और इस झिल्ली का क्या नाम होता है, पेरिकार्डियम। इस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम झिल्ली। यह वह झिल्ली होती है जो हृदय को पूरी तरह से आघातों से बचाती है। और इस झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम है, अगर एक द्रव मैं भर दूं पूरी तरह से, इस झिल्ली के अंदर एक द्रव पाया जाता है, इस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल द्रव।
यही वो द्रव होता है जो हमारे हृदय को आघातों से बचाता है। अब हृदय के बारे में हम लोगों ने दो चीज़ देख लिया, एक तो हृदय को आघातों से कौन बचा रहा था, हमारी पसलियाँ बचा रही थी। उसके बाद भी अगर हृदय को पसलियाँ टूटने के बाद भी अंदर चोट जाने की संभावना है तो सबसे पहले कौन प्रोटेक्ट करेगा हमारे हृदय को, पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर भरा पेरिकार्डियल द्रव। ये हो गया नॉर्मल हृदय के बारे में। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं आलिंद, और हम लोग देखते हैं हृदय में कौन कौन से चैम्बर होते हैं, कितने कपाट पाए जाते हैं, क्या क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से हृदय की संरचना बना रहा हूँ। हृदय को फिर से 4 भागों में बांट दे रहे हैं हम। हृदय में एक तरफ ये आलिंद था, यहाँ पे 3 कपाट पाए जाते हैं और यहाँ पे 2 कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पे अर्धचंद्रा कपाट पाया जाता है, प्लस यहाँ पे एक बड़ा कपाट पाया जाता है। इनके नाम देख लेते हैं। इस कपाट को बोला जाता है त्रिपर्दी कपाट, और इसका नाम है द्विपर्दी कपाट। जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा है, सेम टू सेम उसका नाम भी है। उसके बाद ये बड़ी वाली को महाधमनी कपाट बोलते हैं। और ये चांद की तरह से जो दिख रहा है इसको अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। इसको अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। अच्छा, आपसे यहाँ पे अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि त्रिपर्दी कपाट कहाँ पाया जाता है, तो आपको क्या बनाया है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। द्विपर्दी कपाट कहाँ पाया जाता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। या फिर पूछा जाएगा अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाया जाता है, दाएं निलय में। महाधमनी कपाट कहाँ पाया जाता है, बाएं निलय में। अच्छा, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो आज तक का सवाल है कि होता है, तो ये वाला निलय, इस निलय का क्या नाम था, बायां निलय। सबसे मजबूत हिस्सा, क्योंकि हृदय के जितने भी चेंबर है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चेंबर को काम करना पड़ता है उस बाएं निलय को काम करना पड़ता है। इसलिए क्या बोला जाता है, हमारे हृदय का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है, बायां निलय। अब इतना हो गया, हम लोगों ने इतना सीख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं ये हमारा हृदय फंक्शन कैसे करता है, इसके काम क्या क्या होते हैं। अब ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा हृदय काम कैसे करता है। हमारे हृदय में इस बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में ऊपर से 2 सिराएं जुड़ी होती हैं। आपके पास 2 वर्ड और फिर से आ गए हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अग्रशिरा। हमको 2 वर्ड मिल रहे हैं, एक सिरा का मिल रहा है, एक धमनी मिल रहा है। और यहाँ से हमारी एक धमनी जुड़ी होती है, ये सीधे जाके इसको ब्लिंक करती है, किससे, फेफड़े से। इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। उसके बाद इस फेफड़े से एक सिरा आके जुड़ा होता, किससे, हमारे हड्ड के बाएं आलिंद से। इसका नाम है फुफ्फुस सिरा। और इस महाधमनी कपाट से एक धमनी निकली होती है जिसका नाम होता है महाधमनी। यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट से क्या जुड़ा था, हमारा फुफ्फुस सिरा जुड़ा है। यहाँ पे त्रिपर्दी कपाट पाए जाते हैं, यहाँ पे द्विपर्दी कपाट पाए जाते हैं। अब पूरी तरह से लगभग जो स्ट्रक्चर बन चुकी है हमारे हृदय के फंक्शन की, वो आपके सामने है। अच्छा, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसका नाम है क्या, सेप्टम। अब जितना चीज़ हम लोगों ने देखा है उसके बारे में देख लेते हैं, कौन चीज़ क्या है, कैसे कैसे काम करता है, इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आपको मिला है सिरा। सिरा क्या होता है, सिरा की एकदम आसान भाषा में अगर हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे तो सिरा वो चीज़ है जो हमें, सिरा के बारे में सीखेंगे तो सिरा वो चीज़ है बॉडी का जो बॉडी के शरीर के अलग अलग हिस्से से ब्लड को कहाँ लेके आती है, हृदय तक लेके आती है। अच्छा, सिरा में एक चीज़ हमने देखा, और क्या बोला जाता है, हमारे जो सिरा में जो ब्लड बहता है इसमें जिस ब्लड का परिवहन होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। इसमें किस तरीके का ब्लड का परिवहन होता है, अशुद्ध रक्त। अगर अशुद्ध रक्त बोले तो इसमें क्या मिला होता है, CO2 मिला होता है। यहाँ पे 2 चीज़ हमको सीखने की मिला। पहली चीज़ तो कभी नहीं अपवाद के रूप में मिलेगी कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जो हृदय तक रक्त को लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग सिरा बोलते हैं। अच्छा, इसके अपवाद के रूप में है क्योंकि हमने एक चीज़ और बोला कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होता है, सिरा में। तो यहाँ पे देखने का मिल रहा है कि जो फेफड़े से हृदय को ब्लड जा रहा है उसमें किस प्रकार का रक्त का प्रवाह हो रहा है, शुद्ध रक्त का।
तो अगर ये परिभाषा बताई जाए सिरा की कि सिरा में केवल अशुद्ध रक्त बह रहा है तो उसका अपवाद के रूप में क्या मिल जाता है, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जबकि दूसरी डिफिनीशन क्या है कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ब्लड को हृदय तक पहुंचाने वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, सिरा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं बॉडी के अलग अलग हिस्सों से कहाँ पे, आलिंद में ब्लड को लाया जा रहा है, यहाँ पे फेफड़े से फिर ब्लड को कहाँ लाया जा रहा है, हृदय में लाया जा रहा है। तो एक परिभाषा हमारी आ गई कि सिरा क्या होती है, बॉडी के अलग अलग हिस्से से ब्लड को हृदय तक पहुँचाना ही सिरा कहलाता है। धमनी के बारे में जानते हैं। धमनी के बारे में ये बोला जाता है क्या, हृदय से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में रक्त का प्रवाह करता है और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पे में क्या है, इसमें CO2 भरा होता है। इस ब्लड में किसका मिश्रण होता है, CO2। तो अपवाद है ये किसका, धमनी का। धमनी की परिभाषा हमने बताई, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और यह हृदय से ब्लड को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। इसके अपवाद के रूप में मिलता है फुफ्फुस धमनी और सिरा के अपवाद के रूप में मिलता है फुफ्फुस सिरा। अब हम देखते हैं ब्लड कैसे फिल्टर होता है, ब्लड का शुद्ध कैसे किया जाता है। हृदय में ब्लड के बारे में दो चीज़ काम करते हैं, एक तो हमारा फेफड़ा करता है, दूसरा हमारा क्या करता है, किडनी करती है। किडनी क्या करती है, रक्त को छानती है और फेफड़ा क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। कहने का मतलब इसमें क्या किया जाता है, CO2 को निकालकर O2 मिला दिया जाता है और किडनी क्या करती है, इसमें से जो पदार्थ गंदे होते हैं उसको छान के अलग कर दिया जाता है। दो चीज़ काम करते हैं ब्लड के बारे में। या हमको सिरा की परिभाषा मिल चुकी है कि बस हम सिरा के बारे में इतना जानेंगे कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जो रक्त को हृदय तक पहुंचाता है उसको सिरा कहते हैं। धमनी को बस इतना जानेंगे कि जो हृदय से बॉडी के अलग अलग हिस्सों से रक्त को पहुंचाता है उनको क्या कहते हैं, हृदय से रक्त को जो बाहर पहुंचाएगा उसको क्या कहेंगे, धमनी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अग्र सिरा से और निम्न सिरा से रक्त कहाँ आ रहा है, आलिंद में आ रहा है। आलिंद में हृदय आ रहा है। इसमें कौन सा हृदय आ रहा है, ये CO2 युक्त हृदय, CO2 युक्त रक्त है। कहने का मतलब ये अशुद्ध रक्त कहाँ आ रहा है, अग्रसिरा और निम्न सिरा से कहाँ आ रहा है, आलिंद में। अब ये इन कपाट के जरिए रक्त होता है वो अग्रसिरा और निम्न सिरा से कहाँ आ रहा है, हृदय के अंदर आ रहा है, हृदय के दाएं आलिंद में आ रहा है। उसके बाद त्रिपर्दी कपाट के जरिए ये कहाँ जा रहा है, निलय में जा रहा है। फिर निलय में लगे हुए इस अर्धचंद्राकार कपाट से कहाँ जा रहा है, ये फेफड़े में जा रहा है। क्योंकि ये कौन सी फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी है, तो फुफ्फुस धमनी का अपवाद मिल चुका है कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह तो होता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। अच्छा, जैसे ही रक्त यहाँ जाता है फेफड़े में, क्योंकि यहाँ पे CO2 होता है, इस रक्त में किस चीज़ का मिश्रण होता है, CO2। तो फेफड़े का काम बस इतना सा है, इस CO2 को सांस के जरिए बाहर फेंक देता है और सांस से आए हुए O2 को इस ब्लड में मिला देता है और इस रक्त को क्या कर देता है, अब इसमें से जो रक्त निकलेगा उसमें O2 मिला होगा, इसको क्या बोला जाएगा, शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त फेफड़ा क्या करेगा, फुफ्फुस सिरा के जरिए हमारे बाएं आलिंद में भेज देगा। अब ये बायां आलिंद क्या करेगा, द्विपर्दी कपाट के जरिए नीचे भेज देगा और यहाँ से लगी हुई ये हमारा महाधमनी जो होती है या बॉडी के अलग अलग हिस्सों में रक्त का प्रवाह करती है। जहाँ तक हमने आसान भाषा में देखा हृदय किस तरीके से काम करता है, हृदय का वजन क्या होता है, हृदय में कितने कपाट होते हैं, हृदय में कितने कपाट के अलग अलग नाम हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने बताया सेप्टम, सेप्टम के बारे में और मैं बता देना चाहता हूँ सेप्टम क्या होता है। सेप्टम ये क्या करता है, अगर हम देखें कि इधर बायां है, इधर बायां हिस्सा है, इधर दायां हिस्सा है, इधर हमेशा अशुद्ध रक्त भरा होगा। कौन सा रक्त भरा होगा, अशुद्ध रक्त। इधर कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त। तो हम ये बोल सकते हैं शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त से जो अलग करता है उसका क्या नाम है, सेप्टम है। अच्छा, अब आसान भाषा में हम लोग जान चुके हैं कि सेप्टम का कार्य क्या है, शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त से अलग करता है। दूसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं हृदय के बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त होता है, हृदय के दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त होता है। सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं लेकिन अपवाद के रूप में फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है लेकिन अपवाद के रूप में फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ये रहा हमारे हृदय के पार्ट, हृदय के फंक्शन और हृदय के कार्य। जहाँ तक हम लोगों ने देखा एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा।